में जो 40 सीट है उसमें से 36 ममता बनर्जी को लड़ना है, तो कहाँ से जो है सो ये गठबंधन संभव हो सकता है। अखिलेश जी बोले कि हमको 76 सीट पे लड़ना है, तो कैसे हो पाएगा? कहीं नहीं होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब जो है सो मेरा ही है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई गठबंधन जो है आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है सो भरमरा जाएगा। 22 सीट जीत के ममता बनर्जी का जो है सो सही से गठबंधन नहीं हो पा रहा, तो ये नीतीश कुमार जी 17 या 12 या 15 सीट जीत करके क्या कर पाएंगे? आरजेडी का कोई वजूद ही नहीं है, सांसद में एक भी सांसद नहीं है। मोदी जी का सामना करना इतना आसान थोड़े है। इन लोगों के पास जो है सो कोई मुद्दा नहीं है। ये सभी लोग जो है सो घोटाले से बचने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बिहार का सियासी नज़ारा जो है वो बदला सा नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी संजय सिंह होंगे। आप क्या रीड कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए सुशील कुमार मोदी की तरफ से बयान दिया गया कि ललन सिंह जो हैं वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अब नहीं रहने वाले हैं। उसके अलावा कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लालू यादव जो हैं वो मौजूद नहीं रहे। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ से सही दिशा में जा रहा है? एकदम नहीं सही दिशा में जा रहा है। आपस में इंडिया गठबंधन के जितने भी अलायंस दल हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। नीतीश जी तो जिस आशा से गए हुए थे उनको तो वो उसकी प्राप्ति हुई नहीं, और क्यों इन पर विश्वास करें? नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जी कभी इस गठबंधन में जाते हैं, कभी उस गठबंधन में जाते हैं, तो उन पर तो किसी का विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस का भी कोई विश्वास उन पर नहीं है, राहुल गांधी जी का भी कोई विश्वास नहीं है नीतीश जी पे। इन्होंने इसीलिए आपस में कोई तालमेल नहीं है सभी का। अभी आपने सुना होगा कि ममता बनर्जी कहती है कि हमें 36 सीट पे लड़ना है। बंगाल में जो 40 सीट है उसमें से 36 ममता बनर्जी को लड़ना है, तो कहाँ से जो है सो ये गठबंधन संभव हो सकता है। अखिलेश जी बोले कि हमको 76 सीट पे लड़ना है, तो कैसे हो पाएगा? कहीं नहीं होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब जो है सो मेरा ही है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई गठबंधन जो है आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है सो भरमरा जाएगा। नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, अगली बैठक तक सब कुछ जो है वो तय कर लिया जाएगा। अब बोलने से बोल रहे हैं वो, अब आने वाले समय में आप देखिए संभव ही नहीं है। सबों की विचारधारा अलग है, सबों की आवश्यकता अलग है, सबों की ज़रूरत अलग है। अब और नीतीश कुमार जी और आरजेडी का जहाँ तक सवाल है, तो जब 22 सीट जीत के ममता बनर्जी का जो है सो सही से गठबंधन नहीं हो पा रहा, तो ये नीतीश कुमार जी 17 या 12 या 15 सीट जीत करके क्या कर पाएंगे? आरजेडी का कोई वजूद ही नहीं है, सांसद में एक भी सांसद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया गठबंधन जो है सो सफल हो पाएगा। लेकिन बिहार में तो एनडीए को परेशानी हो जाएगी ना लालू नीतीश की वजह से। कुछ परेशानी नहीं होगी। मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए गठबंधन का चुनाव लड़ा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 की 40 सीटें जो है सो होगी। अभी समय है, 1-2 महीने में देखिएगा कि कहीं कुछ नहीं रह पाएगा, ना आरजेडी का कुछ रह पाएगा, ना नीतीश जी का कुछ रह पाएगा। और सारे जो है सो लोग मोदी जी के मोदी गारंटी जो है वो ऐसा चला है पूरे देश में, जो भाजपा और एनडीए का गठबंधन जो है सो 400 सीट जीतेगी। आप कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेगी, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उधर से भी कॉन्फिडेंट है। महागठबंधन के भी लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, जो है वो नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता पर नहीं बैठ पाएंगे। मुंह से कहने से हो जाएगा? अभी देखिए ना 3 राज्यों में क्या उनका हाल हो गया। और जो है सो केंद्र में जब चुनाव होगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो उसमें मोदी जी का सामना करना इतना आसान थोड़े है। इन लोगों के पास जो है सो कोई मुद्दा नहीं है। ये सभी लोग जो हैं सो घोटाले से बचने के लिए, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक गठबंधन बनाए हैं, और वो गठबंधन में इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। कोई, आप बताइए ना हमको कि इसमें जो है सो सब अलग अलग राग लाप रहे हैं, कैसे होगा? सभी नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। अब अभी आपने सुना होगा जो ममता जी ने जो है सो खरगे साहब का नाम जो है सो अनाउंस किया, और केजरीवाल जी ने तो
क्या नाम है, लालू जी और नीतीश जी जो है सो वहाँ से भाग गए। अब बताइए। आपने ये सुना है? मैं तो यही सुना हूँ, अच्छा। जो वो दोनों जो है सो रूठ के भाग गए हैं। इससे पहले भी एक बार बेंगलोर से रूठ के भाग गए थे, तो उनका तो रूठना जो है सो चालू है। अब उनको तो ना ये चले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, संयोजक भी नहीं बन पाए। तो नीतीश जी का हालत बहुत बुरा हो गया है, और उनकी जो अभी जो स्थिति है देख ही रहे हैं। कल एक न्यूज़ आया था कि उन्होंने एक महिला एंकर को जो है सो अभिनंदन कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है मोदी जी के सामने टिक पाएगा। आपने कहा कि अभिनंदन कर दिया, मतलब कि उस चीज़ को भी आप गलत निगाह से देख रहे हैं? नहीं, मैं गलत निगाह से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी एंकर के साथ इस तरह से बिहेव आज तक तो नहीं किए थे, और जब नहीं किए थे तो कोई तो नहीं कहा था। क्योंकि पूरे मीडिया में चल रहा है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कहा। तो आपको ये लगता है कि ये उचित है? हमें नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए, आपकी तैयारी क्या है? लोजपा रामविलास की तैयारी क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, खासकर बिहार में? लोजपा रामविलास की तैयारी बहुत बुलंदियों पे है, और हम लोगों को जो सीट मिलने वाला है वहाँ पर हम लोगों की काफ़ी तैयारी चल रही है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला का प्रभारी हूँ, और वहाँ के बारे में बता सकता हूँ। आपने इधर विगत दिनों में देखा भी कि मैं कंप्लीट जो है सो मुजफ्फरपुर प्रवास में ही रहा हूँ, और विभिन्न पंचायत जा कर एक एक आदमी से मैन टू मैन जो है सो भेंट करके, जनता से डायरेक्ट आमना सामना करके, उनके समस्याओं को सुनकर उनको अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया। उन लोगों को हमने बताया कि हमारे जो नेता का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, इसमें जो है सो किस तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से जनता का फायदा होगा, किस तरह से उसके शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार, इन सारी चीज़ों में जो है सो हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में बताया गया है। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विचारधारा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जनता में काफ़ी उत्साह है। वो चाह रहे हैं कि जो मतलब वो, अब आपको मैं ये बता दूं कि मैं साहेबगंज प्रखंड में पिछले 5-6 दिनों से था। सभी लोग जो है चाहते हैं कि जो साहेबगंज में एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आवे। तो हमारे पार्टी की काफ़ी तैयारी है। अभी एक टीम लगी हुई थी संपर्क यात्रा में, कोई एक टीम लगी हुई है चुनाव अभियान समिति के जो हम लोग के प्रमुख है, वो अलग जो है सो गया, औरंगाबाद, इन जिलों में घूम रहा। तो हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और हम लोग जो है सो लोकसभा चुनाव की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। चलिए, लोजपा रामविलास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से 2024 की तैयारी जो है वो कर रही है, ये कहना है संजय सिंह का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।